Now it's time to solve the question number 3 of review exercise of unit number 6. Very important question. इस क्वेश्चन में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करना है डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 6.3 में भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव किया था और मैंने तब आपको कहा था कि ये एक टेबल है जो आपको याद करना होगा जिसमें हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो रिलेशन है वो देखते हैं, यानी कि ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास है जिसमें आप जानते हैं कि साइन थीटा को सीकन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, लाइक साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकन थीटा और कोसेकन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। इसी तरह कॉस और सीकन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है डियर स्टूडेंट्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा और लास्ट में ये कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, यानी कि ये तीन जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ये स्क्वायर के साथ है। ये आइडेंटिटीज दिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने तो यहाँ पे शो कर दी हैं, लेकिन पेपर में सोल्व करते हुए अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आइडेंटिटीज को आप कैसे यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में गिवन आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए, ऑब्वियसली तभी जब आपको ये याद होंगे। सो अब ये तो यहाँ पे अभी तो स्क्रीन पे अपीयर ही रहेंगे और मैंने आपको एक जो है वो मेथड भी बताया था कि आप जब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें एक पेज पर इस तरह का टेबल बना के साथ रख लें, क्योंकि जब आप बार बार उन चीज़ों को बार बार इन आइडेंटिटीज को देखेंगे और बार बार इनको यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। अगर आप इनको याद कर लेते हैं वेल एंड गुड, और अगर आप इस तरह भी इनको सामने रख के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं देन भी डियर फ्रेंड्स ये तमाम जो है आइडेंटिटीज आपको याद हो जाएंगी। सो आए जी अपन मूव करते हैं, फर्स्ट वन पार्ट को सोल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के। सो फर्स्ट वन पार्ट में आइडेंटिटी गिवन है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। भाई लेफ्ट हैंड साइड को ले लें तो राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी, अगर राइट हैंड साइड को लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी, इसमें एज सच कोई इशू नहीं है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो मैं गिवन आइडेंटिटी को एज इट इज लिख लूंगा। सो इट इज साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। अब कहीं करना हमें क्या है, अब ये स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर है 1 माइनस कॉस थीटा, आप इसका साइन चेंज करेंगे इट विल बी 1 प्लस कॉस थीटा। इसी 1 प्लस कॉस थीटा से हम अपने इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब देखिए मैथ इस बात की तो इजाजत देता है ना कि आप सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें। ओके, अब होगा क्या जी, होगा इस तरह के साइन थीटा जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। देखिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा, लेकिन मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। अच्छा रीजन मैं बताता हूँ मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा। पहले मैं जरा डिनोमिनेटर्स को आपको बता दूं कि 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम ऐसा करेंगे जी, 1 का स्क्वायर माइनस सेकेंड एलिमेंट कोस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ये मैंने पार्टीशन कर दिया जी। नेक्स्ट जी, अच्छा अब मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि जो हमें देखें हमें इस साइड से इस साइड पे जाना है, जो हमें प्रूव करने हैं उसमें हमें 1 प्लस कोस थीटा चाहिए, तो मैंने इसलिए 1 प्लस कोस थीटा को एज इट इज रहने दिया। सो ये हमारे पास आप देखें जी साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा एज इट इज है जी। डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस कोस थीटा का स्क्वायर क्या होगा जी, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए अभी तक तो हमने कोई यहाँ से टेबल से आइडेंटिटी यूज नहीं की, अब टाइम आ गया है। ये देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा को इस साइड पे ले जाऊं तो कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे फिर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। सो
ये डिवीजन के ऊपर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज, और डिवीजन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने लिख दिया है जी साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये स्क्वायर और साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास रह गया जी 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। और अगर आप अपनी राइट हैंड साइड देखें तो यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। सो जब आप लेफ्ट हैंड साइड से चलें तो राइट हैंड साइड को ज़हन में रखें कि हमें प्रूव क्या करना है, और जब राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हो तो तब भी अपने ज़हन में ये रखें कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। सो फर्स्ट वन पार्ट सोल्व हुआ है डियर फ्रेंड्स, देखते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट है जी साइन थीटा इंटू कोसेकंड थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकंड थीटा। अब लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ से डायरेक्टली जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ सोल्यूशन। यहाँ चलें ऐसा करते हैं जी, एक मरतबा मैं इस स्टेटमेंट को लिख ही देता हूँ जी। ये है जी साइन थीटा इंटू कोसेकंड थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके हम चलेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है जी। को लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिखने लगा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेकंड थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है जी, हमें चाहिए यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर थीटा चाहिए, सीकेंड चाहिए, जिसका मतलब है हमें साइन और कोसेकंड को क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा। अच्छा, अब कैसे हम यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं, तो उसके लिए ये देखिएगा, मैं ये साइन थीटा एज इट इज़ रहने देता हूँ। ये जो कोसेकंड थीटा, इसकी जगह पे भी मैं लिख देता हूँ जी, क्योंकि कोसेकंड और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकंड, तो कोसेकंड इज इक्वल टू 1 ओवर साइन। तो इसकी जगह पे मैं कोसेकंड की जगह पे लिख रहा हूँ जी 1 ओवर साइन थीटा, और ये साइन थीटा भी मैंने एज इट इज ही रहने दिया। अच्छा, अब होगा क्या, इनका मैं एलसीएम लूंगा, ये ब्रैकेट के बाहर साइन थीटा एज इट इज, इनका एलसीएम लेंगे कि जी इनका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा जी। ओके, अब साइन थीटा इसको डिवाइड किया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस ये 1 आ जाएगा माइनस का साइन, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया साइन थीटा, तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा। जी, यहाँ तक क्लियर है जी। अब इसके बाद ये स्टूडेंट्स है, हम ये जो साइन थीटा, ये साइन थीटा डियर स्टूडेंट्स इस साइन थीटा से कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास रिमेनिंग रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाली जो आइडेंटिटी है, ये वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर मूव करता हूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह पे डियर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। सो इट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और कोस और सीकेंड एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी कि कोस 1 ओवर सीकेंड है। तो अब मैं यहाँ पे जी क्या करूंगा, कोस स्क्वायर थीटा है तो इसको मैं लिख दूंगा 1 ओवर स्क्वायर के साथ है, तो सीकेंड भी 1 स्क्वायर के साथ लिख देते हैं जी, 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग बन गई। ऑलरेडी 6.3 में भी हम ये प्रैक्टिस कर चुके हैं। जैसे साइन 1 ओवर को सीकेंड है तो साइन स्क्वायर थीटा 1 ओवर को सीकेंड थीटा भी 1 ओवर को सीकेंड स्क्वायर थीटा आप जरूरत पड़ने पे लिख सकते हैं। सो कोस स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा, और यही देखें, यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो कि यहाँ पर प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स, से देखिएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज right hand side. So we are taking left hand side, and the left hand side is cosecant theta minus secant theta over cosecant theta plus secant theta. So अब डियर स्टूडेंट्स कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। कोसिकेंट थीटा रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा, माइनस का साइन, सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का, तो सीकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा। ये मेन डिवीजन है, और अगर आप देखें डिवीजन के नीचे अगेन कोसिकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा है, तो कोसिकेंट थीटा की जगह पे हम लिख देंगे
1 ओवर साइन थीटा प्लस का साइन और सीकेंड थीटा की जगह पे 1 बाय कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? कोसिकेंड और सीकेंड की हमने यहाँ से वैल्यूज जो है वो पुट कर दी हैं। अब डोमेन के ऊपर डियर स्टूडेंट्स ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इनका एलसीएम लेना होगा हमें जी। इनका एलसीएम लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, तो एलसीएम डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। डिवाइड करते हैं साइन थीटा पे, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा जी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये मेन डिवीजन आ गई है जी, और मेन डिवीजन के नीचे भी अगेन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जी, तो इनको हम प्लस करेंगे एलसीएम की मदद से। यहां पे भी एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कोस थीटा को साइन थीटा पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, फिर प्लस का साइन, इसको डिनोमिनेटर कॉस थीटा पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है जी? अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें ये मेल डिवीजन है, तो डियर स्टूडेंट्स डिवीजन के ऊपर हमारे पास ये जो साइन थीटा कोस थीटा है ये इस साइन थीटा कोस थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो अब मैं यहाँ पे ही इसी पेज पे ही इसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ जी। तो अब हमारे पास यहाँ पे डिवीजन के ऊपर रह गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और डिवीजन के नीचे वी हैव कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम डियर स्टूडेंट्स बोथ साइड, ये देखें ये बोथ साइड्स हैं, इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं कॉस थीटा से। ये देखें अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, यही हमारे पास जो एक्सप्रेशन है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो मैं कॉस थीटा से इसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और कॉस थीटा से इसको क्या कर देता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ। मैथ हमें अलाउ करता है किसी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। अब डियर स्टूडेंट्स ये इट मींस के अब ये जो कॉस थीटा एक्चुअली जी इसको डिवाइड कर रहा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। देखें ये कॉस थीटा तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा है ना, हम इस कॉस थीटा की बात कर रहे हैं एक्चुअली, ये इसको डिवाइड कर रहा है। और ये हमारे पास आ गई मेन डिवीजन, और ये cos थीटा ये इसको इसके साथ डिवाइड हो रहा है ना, ये इसके साथ, तो यहाँ पे भी cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा आ जाएगा। या इस स्टेप के बाद डायरेक्ट भी आपके स्टेप लिख दें कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को हमने cos थीटा से डिवाइड कर दिया है, तो इस बात के भी मैथ हमें अलाउ करता है, दोनों को cos थीटा से हमने डिवाइड कर दिया। अब होगा क्या, ये cos थीटा इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि एक्चुअली ये cos थीटा इसको भी डिवाइड कर रहा है और साइन थीटा को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं जी cos थीटा ओवर cos थीटा, माइनस का साइन है जी साइन थीटा ओवर cos थीटा। ये मेन डिवीजन आ गई हमारे पास, और नीचे भी ये cos थीटा इस cos थीटा को भी डिवाइड कर रहा है और साइन थीटा को भी, तो ये आ जाएगा जी cos थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा जी। ये cos थीटा से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या रह गया जी, यहाँ पर रिमेनिंग रह गया, मैं इसको मैं अब नेक्स्ट पेज पे क्या जाता हूँ, मैं यहाँ पे ही डियर स्टूडेंट्स इसको कंप्लीट कर देता हूँ। cos थीटा ने cos थीटा को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे रह गया 1, ये माइनस का साइन है, और साइन थीटा ओवर cos थीटा क्या होता है, ये देखें साइन थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये तो अब डिवीजन के ऊपर की बात है, ये अब हम डिवीजन के नीचे आने लगे हैं। ये cos थीटा को कैंसिल करेगा तो 1, आगे प्लस का साइन है साइन थीटा ओवर cos थीटा, अगेन ये है टेंजेंट थीटा। सो अगर आप देखें तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमें प्रूव करनी थी, 1 माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा। सो डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड से चले हैं और राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी है।
तो थर्ड पार्ट भी सोल्व हुआ। आई मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन पार्ट। पार्ट नंबर 4 है। ईच एंड एवरी पार्ट ये स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो फोर्थ पार्ट में हमारे पास जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। आइडेंटिटी यहाँ पे गिवन है tan थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा। सो जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इस स्टेटमेंट को लिख लेंगे जी टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा। जी लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है। मेंशन कर देते हैं जी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। जी आप बताइएगा टेंजेंट थीटा क्या होता है। यहाँ से आप देखेंगे और आप कहेंगे सर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस, तो लिख लेते हैं जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस का साइन। कोटेंजेंट क्या होता है, क्योंकि साइन टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो रिपीट स्टूडेंट्स, अगर टेंजेंट साइन ओवर कॉस है तो कोटेंजेंट उसका रेसिप्रोकल है, तो कोटेंजेंट हो गया कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, एलसीएम लेंगे जी। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एलसीएम यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा का एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। इसको डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर पे, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा रह जाएगा। साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा। प्लस का साइन है, साइन इसको डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर पे, एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो cos थीटा रह जाएगा। cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी cos स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है जी, ये इक्वल होता है 1 के। और डिवीजन में हमारे पास क्या है, डिवीजन में cos थीटा साइन थीटा लिख लें या साइन थीटा को पहले लिख लें cos थीटा को बाद में लिख लें, तो ये हमारे पास जी राइट हैंड साइड जो है हमारी प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 जी देखें, cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा लेंथी में भी ये पार्ट हो सकता है बट नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से हम जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं जी। इसको लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो ऑब्वियसली हमें लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके चलना है यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा। प्लस का साइन है जी, दिस इज cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो एलसीएम डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा। एक्चुअली ये अगर आप देखें a माइनस बी है तो ये a प्लस बी है, तो एलसीएम आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा ही है। एलसीएम एक्चुअली हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आ गया इनका एलसीएम। यहाँ आप इसको ऐसा लिख लें, अगर ऐसा नहीं है तो चलें आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा कर लेते हैं कि मैं अभी इसको एलसीएम ऐसे ही रहने देता हूँ, यानी कि इसका एलसीएम आ जाएगा जी cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा। जी इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया, cos थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, बाकी रह गया cos थीटा प्लस साइन थीटा। जब वो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये भी cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। a प्लस बी है तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा, इस दरमियान में प्लस का साइन आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा जी, अगेन ये डिनोमिनेटर इस एलसीएम पे डिवाइड करेंगे तो cos थीटा साइन थीटा ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा रह गया। जब वो cos थीटा माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इट विल बी cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। जी अब ऐसा करते हैं, ये स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, ये स्क्वायर एक्सपेंड होगा तो ये आ जाएगा जी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर एक्सपेंड कर रहा हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो कैसे एक्सपेंड होता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं, फिर भी आपको बता दिया है। तो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू
सेकंड एलिमेंट, ये मैंने स्केयर एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद प्लस का साइन है जी, अब ये स्केयर एक्सपेंड करते हैं तो ये माइनस के साइन के साथ a माइनस बी का होल स्केयर क्या होता है, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस का 2ab। तो यहाँ पे ऐसे ही होगा जी, cos स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा और माइनस का 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, अब डिवीजन के नीचे देख लें कि अब डिवीजन के नीचे क्या होने वाला है। डिवीजन के नीचे अब वही काम है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर कर दे तो ए यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है जी, कोस स्केयर थीटा, और माइनस का साइन डाल के हमने कर दिया जी साइन स्केयर थीटा। अच्छा, अब ऐसा है जी, डिनो ये यहाँ पे नोमिनेटर में देखें जो वैल्यूज हैं, ये 2 साइन कोस थीटा प्लस का, ये 2 साइन कोस थीटा माइनस का, ये तो हो गए कैंसर। अच्छा, अब ये ऐसा है कि ये कोस स्क्वायर थीटा और ये भी कोस स्क्वायर थीटा है, तो मैं इनको ऐड कर लूँ, ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलर टर्म्स हैं तो ऐड हो सकती हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ऐड करूंगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या तो इनको ऐड कर लूँ, ठीक है। अगर नहीं ऐड करना तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1। यानी कि इसकी जगह पे, ये मैं जरा बता देता हूँ कि आपको, यानी कि इसकी जगह पे मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ, और ये भी कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है तो इसकी जगह पे भी क्या लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है। जैसे मर्जी आप कर लें, नो प्रॉब्लम। तो हम ऐसा करते हैं जी, इसकी जगह पे 1 लिख देते हैं, ये कैंसिल हो गया, और इसकी जगह पे भी क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। जरा हमारा जो है वो सॉल्यूशन जरा शॉर्ट हो जाएगा। हाँ, अगर आप ऐड कर लेंगे, उसके बाद 2 कॉमन लेंगे, फिर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 आ जाएगा, तो वो फिर एट द एंड रिजल्ट 2 ही आने वाला है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। और इसके बाद जी डिवीजन में देखें, अब डिवीजन में क्या चीज़ें हमें चाहिए। अगर आप देखें ना, हमें जो राइट हैंड साइड हमें प्रूव करनी है, 2 तो ऊपर आ गया है, न्यूमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस 1 जो है ये 2 के इक्वल आ जाएगा। अब नीचे डिनोमिनेटर में हमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है। अब अगर ये वाला जो रिलेशन है, यहाँ से अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो साइन स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ऐसा ही है। अब मैं इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये एक माइनस का साइन स्क्वायर थीटा जो है ये ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है जी। 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का ये भी साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा, 1 एज इट इज, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। और ये देखें जी, ये ही हमारी राइट हैंड साइड थी जो कि हमें रिक्वायर्ड थी, जिसको हमें वेरीफाई करना था। नो द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस cos थीटा बाय 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड थीटा प्लस कोटेंजर थीटा का क्या है यहाँ पर जी, स्क्वायर है। अच्छा जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। अब जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड है, और डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड। तो मैं आपको कहता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो राइट हैंड साइड आ सकती है, और राइट हैंड साइड को लेंगे तो फिर लेफ्ट हैंड साइड आ सकती है। मैक्सिमम केसेस में हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले हैं। तो आए इस क्वेश्चन में ऐसा करते हैं, हम राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं और देखते हैं क्या हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर सकेंगे। तो हियर राइट हैंड साइड इज कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा का स्क्वायर। अब आप लेफ्ट राइट हैंड साइड से चले हैं ना, तो आपको जाना लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए cos थीटा है, ना ही कोसेकंड है ना ही कोटेंजेंट है, तो कोसेकंड और कोटेंजेंट की वैल्यूज पुट करें। कोसेकंड किसके इक्वल है, कोसेकंड भाई इक्वल है 1 ओवर साइन थीटा, प्लस कोटेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट अगर साइन ओवर कोस है तो हम डिस्कस कर चुके हैं, कोटेंजेंट होता है कोस ओवर साइन, cos थीटा ओवर साइन थीटा। और यहाँ पे जो होल स्क्वायर है ये एज इट इज रह जाएगा। अच्छा, अब क्या करना होगा जी, यहाँ पर अब यहाँ पर हमें इनका एलसीएम लेना होगा। तो डिनोमिनेटर सेम है तो जी एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा ही आ जाएगा, और ऊपर डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, और स्क्वायर जो है अभी एज इट इज चल रहा है, स्क्वायर को भी हमने यहाँ पर जो है वो सोल्व नहीं किया जी। अब ऐसा करते हैं, ये स्क्वायर हम सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि ये 1 प्लस कॉस थीटा का भी स्क्वायर है और ये साइन थीटा का भी स्क्वायर है, यानी कि ये फिर साइन थीटा का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहाँ तक ये स्टूडेंट्स बात आपको समझ आ गई है। अच्छा जी, अब ये जो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है, इसको क्या करें हम, इसको ऐसा करते हैं जी,
अगर तो मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ जी, इसको एक्सपेंड करूंगा तो फिर मेरे पास cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, हम इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। यहाँ तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, अगर एक्सपेंड नहीं करते तो फिर आप ऐसा भी फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैं यही चीज लिखने लगा हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब बात वही है, क्योंकि मेरे माइंड में राइट लेफ्ट हैंड साइड है कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड बनानी है ना, तो उसके ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसलिए मैंने इसको कर दिया है जी 1 प्लस कॉस थीटा। अब डिवीजन में क्या हमारे पास है जी, डिवीजन में cos थीटा कैसे आएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा है। ओके, अगर ये साइन स्क्वायर थीटा है तो फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो cos स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे एक स्टेप मैं और करूंगा फिर नीचे आ जाऊंगा। ये तो ऐसे ही रहेगा, या चले मैं आ जाता हूँ नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा ये 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज रहेगा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। डिवीजन में जो मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चल रहा है, क्या मैं इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिख सकता हूँ, यानी कि ये है 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, और ये क्या है जी, कॉस थीटा का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है जी, पहले मैं जरा इसको कर लेता हूँ, ये होता है जी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, ऊपर हमारे पास जो है वो एज इट इज ही आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा, दोनों फैक्टर एज इट इज आ जाएंगे एंड 1 प्लस कोस थीटा। लेकिन जी अब सिनेरियो आपको क्लियर हो गया, ये 1 प्लस कोस थीटा ये इससे कट गया, रिमेनिंग हमारे पास रह गया जी 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, और ये ही राइट हैंड ओके ये लेफ्ट हैंड साइड थी जिस पे हमें आना था। सो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूव कर चुके हैं। सो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हुआ।